लास्ट का कंडीशन है, पर थोड़ा कंफ्यूजन है। किसमें बताओ? इसमें यार ऊपर का मिटाए नहीं। एक ही मिनट है। अच्छा, वो जो पीएनजी फाइल तुम लोग को मिलता है वो फोल्डर पे, उस पे जूम करने पे लाइक वो दिखता है ना क्लियरली, कि या फटता है फोटो? हाँ हाँ, दिखता है। तो फिर अगर हम पूरा ये मिला के तुम लोग को पीएनजी बना के भेज देंगे, तो तुम लोग जूम करके उसका नोट्स बना। P1 ब्लॉक नहीं कर रहा है यहाँ पे, P2 ब्लॉक कर रहा है P1 को। ठीक है, P1 तो अपना जाने में इंटरेस्टेड है, बट यहाँ पे P2 P1 को ब्लॉक कर रहा है। ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहता है तो कोई और प्रोसेस उसको नहीं रोक सकता। यहाँ पे किसी का रूल नहीं चलता है, ठीक है, कॉलेज नहीं है। तो अगर P1 जो है इसके अंदर जाना चाह रहा है तो P2 उसको नहीं रोक सकता। अगर ऐसा यहाँ पे हो रहा है तो वहां पे प्रोग्रेस अचीव नहीं होता है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रोग्रेस अचीव होगा, और हम लोग को प्रोग्रेस अचीव करवाना है। समझे आप? बोलो। ओके, लास्ट तुम्हारा है बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट लास्ट है। देखते हैं थोड़ा इसमें क्या होता है इसमें। देखो ध्यान से एक बार भैया, जो तो P2 जाना चाहे देन P1 भी ब्लॉक कर सकता है। हाँ कर सकता है, बताया ना। यहाँ पे बस हम एग्जांपल देके दिखा रहे हैं कि P2 के जो एंट्री कोड है उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है कोड। मतलब ये जान के नहीं इसको ब्लॉक करना चाह रहा है। एक होता है ना कि बहुत बार हम लोग ऐसा कोड लिख जिसके कारण जो प्रोग्राम है उसको दिक्कत होता है। ठीक है, हम लोग कोड जहाँ पे लिखे हैं ठीक है, बट इसका जो एंट्री सेक्शन है उसमें ऐसा कोड लिखा हुआ है जिसके चलते P1 को जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ये जान के इसको नहीं रोक रहा है, बट ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो जब भी रन करेंगे प्रोग्राम को, तो उस टाइम पे अगर कोई क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहता है तो उसको अलाउ कर दो। यहाँ पे कोई ऐसा एरर या बग नहीं आना चाहिए, हम ये बोलना चाह रहे हैं। अगर तुम्हारा P1 के अंदर ऐसा कोई क्रिटिकल सेक्शन, जो P1 है उसके अंदर एंट्री कोड के अंदर ऐसा कोड लिखा हुआ है जो इसको रोक रहा है P2 को, देन हम लोग बोल सकते हैं कि P1 यहाँ पे बन चुका है हर्डल। ठीक है, बस यहाँ पे एक ही सेंस बन रहा है कि जो प्रोसेस इंटरेस्टेड है जाने के लिए उसको जाने दो, उसको रोकने वाला कोई नहीं हो सकता। उसी का मतलब होता है प्रोग्रेस। देखो नाम में इसी लग रहा है कि प्रोग्रेस मतलब रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, वो आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, मतलब कोई भी बैरियर नहीं होना। यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लास्ट में आता है बाउंडेड वेट, थोड़ा समझो। ठीक है, इसके अंदर वही क्रिटिकल सेक्शन है, और यहाँ पे क्या है, एक तुम्हारा P1 है, P1 है और P2 है। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन है। ध्यान से एक बार सुनना। P1 क्या किया, यहाँ पे पहले लेते हैं। P1 देखो यहाँ पे तो कोई वो प्रोग्रेस हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे P1 आया अंदर, अपना काम किया, वो बाहर निकल गया। मतलब इसका काउंट कितना हो गया? एक। ठीक है, अब जो P2 था, लाइक P2 यहाँ पे, P2 जो P2 है वो तैयार बैठा था कि मेरे को इसके अंदर जाना है, लेकिन यहाँ पे कुछ कारण के चलते P1 है फिर से चल गया। जो P1 है वो फिर से क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। अब हो सकता है जो इसका P1 ज्यादा प्रायोरिटी का होगा, इसलिए इसको फिर से वापस चांस मिल गया। ठीक है, और ये फिर से अपना काम करके बाहर निकल गया। मतलब इसका काउंट हो गया 2, इसका काउंट हो गया 2, और इसका अभी तक 0 ही, और इसका अभी तक 0 ही। जैसे ही जो P2 था वो जाने का ट्राई कर रहा था, फिर से क्या हुआ, P1 जो है फिर से चल गया CS के अंदर, और फिर से अपना काम करके निकल गया। तो इसका काउंट हो गया कितना? 3। इसका अभी तक काउंट कितना है? 0। तो समझो, जो ये सिचुएशन है कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक प्रोसेस जा रहा है बार बार, और जो अलग प्रोसेस है वो जाना चाह रहा है, मतलब वो उसका ऐसा नहीं कि वो जाना नहीं चाह रहा है, वो जाना चाह रहा है बट उसको चांस नहीं मिल रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड वेट। कि मतलब इस टाइप का कोई
प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान कि ये जाते रहा और यहाँ कहाँ तक जाएगा, ये चल जाएगा इन्फानाइट टाइम तक, इन्फानाइट टाइम तक, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि एक प्रोग्रेस मतलब एक जो प्रोसेस है वो बार बार जा रहा है, अपना काम करके निकल रहा है, और जो तुम्हारा अलग प्रोसेस है उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, या उसको सीएस मिल नहीं पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसी को हम लोग बोलते हैं बाउंडेड वेट। समझे क्या? बताओ चार्ट पे एक बार कंफर्म करो सब कोई। सिंपल सिंपल सा कंडीशंस है। अगर तीनों कंडीशंस कोई सोल्यूशन मैच कर रहा है तो फिर उसको हम क्या करेंगे, लाइक मतलब उसको अप्लाई करेंगे। और अगर कोई कोई भी अगर कंडीशन मीट नहीं हुआ, कोई भी कंडीशन अगर मीट नहीं हुआ तीनों में से एक भी, तो उसको वो सोल्यूशन सही नहीं है, उसको अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन या जो भाई तुम्हारा मैकेनिज्म या बोल सकते हो सोल्यूशन, सोल्यूशन मस्ट नॉट जनरेट बाउंडेड वेट, जनरेट बाउंडेड वेट। ठीक है, here P1 is executing infinite times and P2 is not getting chance to enter inside critical section. Although P2 is ready to go inside critical section, but still it is not getting it. So it must be bounded. It must be bounded means after some time P2 should also get a chance to execute inside critical section। मतलब यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा कंडीशन तो नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हो भी रहा है तो एक मतलब वहां पे एक हम टाइम क्वांटम लगा देंगे या टाइम सेट कर देंगे, इसके बाद P1 दोबारा वहां नहीं जा सकता है, तुमको P2 को वापस इसको भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये बाउंडेड वेट यूज करते हैं। तीनों कंडीशन समझ में आ गया क्या? आगे बढ़े हम लोग। बताओ चार्ट पे एक बार फटाफट कंफर्म करो। एक सेकेंड, बोलो सबको, बोलो हम देख रहे हैं। किसी कोई डाउट है क्या? आगे हम लोग बढ़ सकते हैं कि नहीं? कहाँ गया है? हम्म, देखते हैं। चलो, सबको क्लियर है? तो हम लोग ये जो पढ़े, लाइक जो हम लोग ये सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म पढ़े, बाउंडेड वेट, प्रोग्रेस एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर कोई भी सोल्यूशन हम यूज करें, कोई भी सोल्यूशन यूज करें, अगर वो तीनों कंडीशन मेट कर रहा है, तीनों कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, देन हम बोलेंगे जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है। मतलब वहां पे उस सोल्यूशन को हम यूज कर सकते हैं टू अचीव व्हाट, या टू रिमूव रेस कंडीशन, एंड टू अचीव क्या बोल सकते हो, सिंक्रोनाइजेशन। आई थिंक तुम लोग जावा में पढ़े होगे सिंक्रोनाइजेशन के बारे में, पढ़े हो क्या? बताओ।
ये टॉपिक आता है इसके अंदर, मल्टी थ्रेडिंग पढ़े हो ना, तो उसके अंदर आता है जावा का जो मल्टी थ्रेडिंग है उसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन आता है। हाँ, हाँ जावा में, जावा के अंदर एक टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग, उसके अंदर आता है सिंक्रोनाइज। भैया तीनों को साथ में हमारे ब्रीफ में बता दीजिए टेक्निक्स यूज होगा इसमें। सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड है। अब कीवर्ड तो ठीक है, बट इसका मतलब यही है, जैसे होता है, जैसे अगर तुम जावा के टाइम पे पढ़ोगे तो वहां पे एक टाइम पे ना, लाइक अगर तुम चाहते हो, जैसे क्या हम कैसे बता सकते हैं, लाइक मल्टी थ्रेडिंग के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स एक टाइम पे चलता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। बट मेरे को क्या चाहिए कि एक टाइम पे कुछ थ्रेड चले, जैसे मान के मेरे पास T1 थ्रेड, दो थ्रेड है, हम बता रहे जावा के अंदर, यहाँ नहीं पढ़ा रहे। उसके अंदर दो थ्रेड है। हाँ भैया पढ़े हैं जावा में सीखा, हाँ वही वही, तो उसके अंदर दो थ्रेड है T1 T2। बट अगर तुम ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं लगाओगे तो वो रैंडमली चलता है, लाइक कुछ कुछ टाइम तक T1 चलता है, कुछ टाइम तक T2 चलता है, ठीक है। तो अगर कुछ आउटपुट प्रिंट करते हो थ्रेड यूज करके, हम बताएंगे ये सब तुमको, सब करके दिखाएंगे जब पढ़ाएंगे तब। लेकिन अगर हमको करना क्या है कि कुछ टाइम तक चलाना है T1, फिर चलाना है T2, ठीक है। तो इस टाइम से अगर मेरे को एक पैटर्न क्रिएट करना है तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस यस, तो वही एक बताया था, स्नेह बता रही है कि स्नेह की एक समरी बता दें। तो समरी में यही है कि तुम्हारा जो तीन कंडीशन है सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म का, वो कोई सोल्यूशन अगर तुम बना रहे हो वो सेटिस्फाई करना चाहिए तीनों कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन ये है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई एक प्रोसेस इसके अंदर CS के अंदर आ गया, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया, तो कोई और प्रोसेस उस टाइम पे उसके अंदर नहीं आ सकता। जब एक प्रोसेस आता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो वो एक इंट्री सेक्शन का कोड रन करता है। वो जब वो रन करता है तो वहां से एक इंफॉर्मेशन मिलता है कि अब इस टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन खाली है, तो P1 अंदर चल गया। अब जब तक वो एग्जिट नहीं करेगा तब तक कोई और प्रोसेस उसमें उसके अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सेकंड आता है प्रोग्रेस, कि अगर तुम्हारा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर खाली है, ठीक है, तुम्हारा सेक्शन खाली है, P1 वांट्स टू इंटर, मतलब वो आना चाहता है, उसको इंटरेस्ट है, बट P2 उसको रोक रहा है। देयर मस्ट बी सम इन लाइक कोड, क्या बोल सकते हैं कि ऐसा कोड एंट्री के सेक्शन के, जो P2 का इंटरसेक्शन है उसमें ऐसा कोड लिखा हुआ है जो P1 को अंदर आने से रोक रहा है। तो यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, तो यह इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेस। थर्ड आता है तुम्हारा बाउंडेड वेट, कि एक क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आया, प्रोसेस आया, वो जैसे ही बाहर निकला, जो सेकेंड प्रोसेस था वो घुसने से पहले वो जो सेम प्रोसेस था वही सेम वापस घुस गया। P1 पहले अपना काम किया, बाहर जैसे ही निकला, जब P2 घुसने का ट्राई कर रहा था तो उस टाइम P1 फिर से वापस घुस गया। ये ऐसे चलते चलते इन्फिनिट टाइम्स चल रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों अगर कंडीशन कोई सोल्यूशन के लिए सही हो तो फिर हम उसको यूज करेंगे, और अगर सही नहीं हो तो उसको यूज नहीं करेंगे। समझ में आया क्या ये समरी? बताओ चैट में एक बार फटाफट। चलो, बढ़िया 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 बढ़िया। स्क्रीन दिख रहा है ना? दिख रहा होगा। देखो, जैसे हम बताए थे कि तीन कंडीशन होता है, ठीक है। ये जो तीन सॉल्यूशन है वो ऐसा तीन सॉल्यूशन है जो तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। हेयर आर सम ऑफ द मैकेनिज्म, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के और कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है सिलेबस में बस यही तीन है, ठीक है। इसके बाद होता है बट उसको पढ़ने का जरूरत नहीं है, या उसके बारे में क्वेश्चन में नहीं पूछता है, ठीक है। यार तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब हम तुम लोग दिख रहे हो मेरे सामने।
ठीक है, तो विजिबल है मरुदा यहाँ पे। तो यहाँ पे मिलता है क्या इसमें? नहीं है आई थिंक। एडिट नहीं करना। देखो ध्यान से देखो इधर। ये जो 3 सॉल्यूशंस है, ये इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले आता है लॉक या म्यूटेक्स। लॉक का तुमको मतलब समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है कि जब तुम घर के अंदर आओगे, तुम अंदर से लॉक लगा दोगे। जब तुम घर के बाहर आओगे, उसको खोल दोगे। मतलब कोई और उसके अंदर आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है ना, ये समझो यार, तुम ऐसा रियल टाइम से उसको रिलेट मत करना। ठीक है, मतलब हम जब क्रिटिकल सेक्शन यूज कर रहे हैं, तो जैसे ही हम अंदर घुसे, उस टाइम अंदर से हम लॉक लगा दिए। मतलब उस टाइम पे कोई और बाहर का आदमी नहीं आ सकता। ठीक है, जब उस रूम से बाहर निकले, वो जब उस रूम से बाहर निकले, मतलब उस रूम को कोई और यूज कर सकता है, तो हम उसका लॉक खोल दिए। तो उसका मतलब होता है लॉक, या उसी को हम लोग बोलते हैं म्यूटेक्स। और यहाँ पे म्यूटेक्स एक लॉक को बोलते हैं। और ये लिखा हुआ म्यूटेक्स एक्स, मतलब जब तुम एंट्री करते हो तो वहां पे एक लॉक खोलते हो, जब वहां से निकलते हो तो वहां एक लॉक मतलब अलग से खोलते हो। मतलब वहां से जब तुम एंट्री करते हो तो वहां पे लॉक लगाते हो, जब तुम वहां से बाहर निकलते हो वहां लॉक खोलते हो। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ एक बार चैट में मेरे को कंफर्म कर दो, जो कि और तरीका हम लगा के तुम लोग को समझाएं। हम्म, सिंपल है। ठीक है, तुम एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे तुम्हारा एक घर के अंदर रूम है। ठीक है, बट वो कॉमन रूम है। तुम बोल सकते हो कि उसके अंदर कंप्यूटर रखा हुआ है। ठीक है, एक रूम है, उसके अंदर एक कंप्यूटर लगा हुआ है। और तुम्हारे अंदर, लाइक तुम्हारे घर के अंदर 4 भाई हैं। चारों तो एक टाइम पे कंप्यूटर यूज नहीं कर सकते। तो जब एक भाई अंदर आया, तो अंदर से लॉक लगा दिया कि उस टाइम पे कोई और अंदर भाई नहीं आ सकता है। तो अपना अपना लैपटॉप या कंप्यूटर यूज किए। जब मेरा काम खत्म हो गया, तो हम जब बाहर निकलेंगे तो उस टाइम लॉक खोल देंगे, ताकि कोई और भाई मेरा आ सके और उसमें काम कर सके। अब समझ में आया कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, लॉक का मतलब क्या होता है? बताओ चैट में एक बार, सब कोई बोलो, सब कोई बोलो। हम्म, क्लियर, चलो बढ़िया। देखो यहाँ पे लिखा गया हुआ है, लॉक्स और म्यूटेक्सेस म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड्स अ सिंपल एंड इफेक्टिव वे टू अचीव म्यूचुअल एक्सक्लूजन। इसका मतलब पढ़ाया था कि हम इस स्टार्टिंग में। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक टाइम पे सीएस के अंदर एक प्रोसेस आया है, तो उस टाइम पे कोई और उसके अंदर नहीं घुस सकता। उसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो ये जो लॉक्स है, लॉक या म्यूटेक्सेस है, प्रोवाइड्स अ सिंपल एंड इफेक्टिव वे टू अचीव दिस म्यूचुअल एक्सक्लूजन। They allow only one process or thread to acquire the lock at a time, ensuring exclusive access to a shared resources or critical section. Locks can be implemented using hardware instructions or software construct. ये जो भी हम पढ़े हैं वो समझ में आया कि हम क्या बोले, या हम फिर से बताएं इसको? सिंपल सा इंग्लिश से लिखा हुआ है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। फिर से एक बार पढ़ के देखते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ना है फिर से। लॉक्स और म्यूटेक्सेस प्रोवाइड अ सिंपल, मतलब बहुत सिंपल है, एंड इफेक्टिव वे टू अचीव म्यूचुअल एक्सक्लूजन। जो हम पढ़ाए थे फर्स्ट कंडीशन, वो अचीव करने के लिए ये सबसे इफेक्टिव और सबसे अच्छा तरीका है। दे अलाउ ओनली वन प्रोसेस और थ्रेड। देखो जब भी हम अगर कोई प्रोसेस का बात कर रहे हो ना, हम बताया था कि थ्रेड क्या होता है। थ्रेड इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्रोसेस। तो अगर हम प्रोसेस का एग्जांपल ले रहे हैं, तो वहां पे हम थ्रेड का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में से उतना डिफरेंस है नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्रोसेस का ही अलग अलग पार्ट होता है थ्रेड। ठीक है, जहां हम लोग प्रोसेस यूज कर रहे हैं, वहां पे थ्रेड का भी हम नाम लेके उसको समझा सकते हैं या यूज कर सकते हैं। दे अलाउ ओनली वन प्रोसेस और थ्रेड टू अक्वायर द लॉक एट अ टाइम, इंश्योरिंग एक्सक्लूसिव एक्सेस टू अ शेयर्ड रिसोर्स। मतलब यही तुम्हारा शेयर्ड मतलब क्या, कि जिसको एक से ज्यादा लोग यूज कर सकता है। ठीक है, वो सिर्फ एक के लिए नहीं बना हुआ है। शेयर्ड रिसोर्सेज और क्रिटिकल सेक्शन। लॉक्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन और सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट। ये जो लॉक वाला है, ये तुम लोग क्लियर है क्या? बताओ मेरे को चैट में एक बार, फिर देखते हैं हम लोग सेमाफोर वाला। सबको बताओ, सबको ही बोलो 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 बोलो, लास्ट लाइन। यार लास्ट टाइम तुम्हारा वही है कि तुम कोई हार्डवेयर का भी लाइक यूज करके तुम उसको बना सकते हो लॉक को। और सॉफ्टवेयर का कोई एप्लीकेशन में तुम इंस्टॉल करके, चाहे कोई और लाइक इंटरप्ट ये सब लगा कर भी तुम इसके अंदर वो काम कर सकते हो, लॉक लगाने का काम।
हम लोग का काम है पढ़ना, ठीक है, लाइक ये कैसे हो रहा है, इसके जो पीछे बैकग्राउंड में लॉक कैसे लग रहा है वो नहीं जानना, ठीक है। हम लोग को बस एब्स्ट्रैक्शन पढ़ना होता है ना, कि बताया था कार का एग्जांपल। हम लोग को बस ये सीखना है कि कार चलता कैसे है, तो कार के बैकग्राउंड में कैसे हो रहा है, क्या हार्डवेयर का काम हो रहा है, उससे वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके सेमाफोर पढ़ते हैं। उससे पहले हम थोड़ा बताते हैं इसके बारे में। एक सेकंड यार, एक सेकंड आते हैं वापस। हाँ जी, काम आना शुरू हो गया इवेंट का। चलो, कहाँ थे हम लोग यार? हाँ। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले सेमाफोर्स के बारे में। स्पेलिंग सही है कि नहीं? सेमाफोर्स, चलो ठीक है, ठीक है। समझो एक बार ध्यान से, ये तुम्हारा क्या है? क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, डायरेक्टली लिखते हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, माइक ऑन है ना? अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं क्रिटिकल सेक्शन, इसके अंदर क्या है? क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जब P1 अंदर आया क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, ठीक है, जब P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आया तो P2 इसके अंदर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है, वो काम हो रहा है सिर्फ एक प्रोसेस के साथ। मतलब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इस टाइम पे सिर्फ एक ही आ सकता है प्रोसेस, सिर्फ एक ही, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सेमाफोर, बाइनरी सेमाफोर्स। ठीक है। बट अगर हम यही काम
अगर हम यही काम अगर यहाँ पे क्या हो गया P1, यहाँ पे P2, यहाँ पे P3, हम क्या किए कि एक डिसाइड कर दिए कि ठीक है, एक हम डिसाइड किए कि एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कितना प्रोसेस आ सकता है। मतलब यहाँ बेनिफिट क्या होगा कि एक टाइम पे सिर्फ एक प्रोसेस नहीं आएगा, मल्टीपल प्रोसेस आ सकते हैं। हम जैसे यहाँ पे इसका नाम होता है काउंटिंग सेमाफोर, और सबसे ज्यादा यूज यही होता है। एक एक टाइम पे हम क्या किए कि मल्टीपल प्रोसेस को लेके आए, जैसे मान के 4 को लेके आए। जब अपना चारों काम खत्म कर देगा तब 4 को हम निकालेंगे और फिर से नया 4 प्रोसेस को लेके आएंगे। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या? सिंपल सा है, यहाँ पे बस प्रोसेस एक था क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, यहाँ मल्टीपल हो सकते हैं, और ये डिसाइड हम करते हैं कि कितना आगे इसके अंदर प्रोसेस, वो डिसाइड हम करते हैं। ये इसका नाम होता है काउंटिंग सेमाफोर। इसका नाम होता है काउंटिंग सेमाफोर्स। समझ में आया कि नहीं? बताओ मेरे को चैट में एक बार। सिंपल है कि बाइनरी के अंदर प्रोसेस सिर्फ एक आ सकता है, और काउंटिंग के अंदर मल्टीपल प्रोसेस आ सकता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। और जब वो अपना सारा काम खत्म कर देगा तब उसको हम बाहर निकालेंगे। 4 अंदर आया, 4 का काम खत्म, चारों को बाहर निकालें। ऐसा नहीं होगा कि 4 अंदर घुसाएं फिर एक को बाहर निकालें, ऐसा नहीं होगा। 4 अंदर आया, चारों काम खत्म होगा तब उसको चारों को बाहर निकालेंगे। समझे? बोलो चैट में, बताओ, एक कंफर्म करो एक बार। सबको समझ में आया कि नहीं? सिंपल है यार, ये सब बस छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। बस तुमको दिमाग में रखना है वो सब कॉन्सेप्ट, वहां जाकर कंफ्यूज नहीं होता है। इंटरव्यू के टाइम पे कंफ्यूजन नहीं होना। और ये पूछता भी है, लाइक सेमाफोर्स पूछता है लाइक इंटरव्यू के टाइम पे कि व्हाट इज सेमाफोर। तो देखते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है इसमें। सेमाफोर्स आर सिंक्रोनाइजेशन ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज। दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज बाइनरी सेमाफोर्स, वही तुम्हारा म्यूटेक्स है ये वाला, और काउंटिंग। यहाँ पे क्या नाम लिखे? यहाँ पे काउंटिंग, सही नाम लिखे, counting semaphores. Counting semaphores allow a specified number of processes or thread to access a shared resource simultaneously. Semaphores provide a mechanism for mutual exclusion, signaling and coordination. ये अगर 2 वर्ड तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। बस तुम ये समझो कि ये अचीव करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं सेमाफोर। और यहाँ पे मोस्टली होता है काउंटिंग सेमाफोर यूज, बाइनरी बहुत कम होता है यूज, क्योंकि हम लोग का लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा प्रोसेस है। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं एक टाइम पे 4 या 5 आ जाए, ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा फास्ट काम करेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? बताओ चैट में एक बार, सेमाफोर समझ में आया कि नहीं? नो रिस्पॉन्स, नहीं समझ में आया। चैट हमको दिख नहीं रहा है क्या? भैया हमको डाउट हो रहा है एक चीज, बताओ क्या डाउट हो रहा है? बताओ बताओ बताओ, डाउट क्या है बताओ। बोलो डाउट क्या है, बताओ ना। और लोग को समझ यहाँ ये सब टॉपिक इंडिविजुअल समझ आ गया बट रिलेट नहीं हो रहा। यार रिलेट करने का जरूरत भी नहीं है ना। जैसे अभी हम ना, जैसे आप बताएं कि जो तुम्हारा 3 कंडीशन होता है मैकेनिज्म से, वही बोल रहे हैं। ये जो तुम्हारा सेमाफोर्स या लॉग्स, ये सॉल्यूशंस है। ये सब अप्लाई करेंगे हम लोग वो क्रिटिकल सेक्शन में। मतलब अप्लाई करेंगे क्यों? ताकि वहां पर रेस कंडीशन नहीं आ सके। ये जो तीनों सॉल्यूशन है, वो जो तीनों कंडीशन पढ़ाए थे हम इससे पहले, एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस एंड और एक क्या था, बाउंडेड वेट, वो तीनों कंडीशन पढ़ाए क्यों? क्योंकि अगर वो तीनों कंडीशन ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई अगर करेगा एक भी, तो फिर वो सॉल्यूशन तीनों साथ में अप्लाई होगा। नहीं नहीं यार, समझो एक बार, ध्यान से समझो। ये सॉल्यूशन एक है, लॉक और म्यूटेक्स, ये तुम्हारा फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड क्या है, सेमाफोर। थर्ड है रीड राइट लॉक्स। अगर हम लॉक्स या म्यूटेक्स को देखें, अगर ये जो सॉल्यूशन है, अगर वो तीनों कंडीशन जो हम लास्ट में पढ़े थे, अगर वो तीनों कंडीशन को मेट करेगा तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो सॉल्यूशन है वो तीनों कंडीशन को मेट करता है, तब यहाँ पे हम लिखे हैं। सेम विथ सेमाफोर्स। सेमाफोर्स जो है वो तीनों कंडीशन को मेट करता है,
मतलब सेटिस्फाई करता है, तब यहाँ पे एक सोल्यूशन आया है। सेम विद दिस, ठीक है, ये आपस में लिंक नहीं है, ये आपस में अलग अलग सोल्यूशन है, और अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग सोल्यूशन अप्लाई होता है। ठीक है, जहां पे जैसे मान कि मेरे को यहाँ पे काउंटिंग सेमाफोर यूज करना है, मतलब जहां मेरे को ज्यादा प्रोसेस यूज करना है एक टाइम पे, तो वहां पे यूज करेंगे सेमाफोर। जहां मेरे को सिर्फ एक करना है, एक का काम है, या एक या दो का काम है, तो वहां पे यूज करेंगे लॉक। ठीक है, तो उसी प्रकार से बस अलग अलग सोल्यूशन है, और हर सोल्यूशन तीनों कंडीशन को मेट करता है, तब वो एक सोल्यूशन बोलता है, सोल्यूशन बनता है। अब समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताओ? अब आई थिंक क्लियर होना चाहिए। ओके भैया, समझ गया, डाउट हो रहा था क्योंकि लॉक्स में। ओके ओके, हाँ वही। तो वो तीनों कंडीशन मेट हो रहा है, तो यहाँ पे बस हम लिखे नहीं है कि ये तुम्हारा वो भी जो क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस और तुम्हारा बाउंडेड वेट भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ पे लिखे नहीं है, बट तीनों यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो लॉक्स और सेमाफोर्स कंप्लीट हो गया। और लास्ट में रीड राइट लॉक। इसमें क्या होता है, जैसे मान के तुम एक बार तुम समझो थोड़ा, जैसे मान के हम ना एक बड़ा सा एलईडी में अपना लैपटॉप हम कनेक्ट किए हैं और अपना एक एमएस वर्ड खोल दिए। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, जैसे मान की अगर हम एमएस वर्ड खोल दिए, तो जो काम कर रहा है, जो लिख रहा है एमएस वर्ड में, वो क्या एक होना चाहिए या मल्टीपल होना चाहिए बताओ? जो एमएस वर्ड में लिख रहा है, जो एलईडी पे दिख रहा है, वो जो यूजर है, वो एक होना चाहिए या मल्टीपल होना चाहिए, लिखने वाला आदमी? बोलो। एक होना चाहिए। मतलब जो लिख रहा है, जो राइट कर रहा है, वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। लेकिन जो मतलब जैसे जो देख रहा है, तो क्या ऐसा कोई कंडीशन है जो एक ही आदमी देख सकता है? तुम एक क्लास का एग्जांपल ले सकते हो कि तुम जो कोई टीचर होता है वो अपना ब्लैक बोर्ड में पढ़ाता है। जो टीचर होता है सिर्फ एक ही होता है, वो ब्लैक बोर्ड में लिखता है। लेकिन कितना सारा बच्चा वो एक टाइम पे रीड करता है। मतलब रीड का जो काम है, जो पढ़ने वाला काम है, जो देख के पढ़ने वाला काम है, वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोसेस कर सकता है। बट जो राइट वाला काम है, जो लिखने वाला काम है, वो सिर्फ एक टाइम पे एक प्रोसेस ही कर सकता है। अभी हम जो बोले वो समझ में आया क्या, या फिर से बताएं इसको? अभी जो हम बताएं उसी का यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है प्रॉपरली। बताओ। बोलो, फिर से बताना है या नहीं बताना? अरे बोलो, क्या हो गया? ओके, बताते हैं फिर से। देखो, हाँ, जैसे अभी हम बताए थे, एग्जांपल लिए थे कि जैसे एक लाइक तुम्हारा एक लैपटॉप से एक एलईडी कनेक्टेड है, और वहां पे बहुत लोग को दिख रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि जो राइट वाला काम है, वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम करे, एक ही आदमी करे। अब तुम लैपटॉप लेके बैठे हो, ठीक है, अब उधर से एक और बंदा आया, तुम लिख रहे हो, अचानक कुछ वो कुछ और टाइप करने लगा उसी लैपटॉप के अंदर, वो उसका कोई मीनिंग निकलता ही नहीं है कि एक टाइम पे मल्टीपल लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो जो राइट वाला काम है, जो लिखने वाला काम है, वो मल्टीपल लोग नहीं कर सकता है, एक टाइम पे एक ही लोग कर सकता है। बट जो पढ़ने वाला काम है, जो दिख रहा है एलईडी के ऊपर, एलसीडी के ऊपर, वो तो मल्टीपल लोग देख सकता है ना। देखने में क्या हर्ज है? जब तुम एक क्लास एग्जांपल लो, जब एक टीचर पढ़ाता है ब्लैक बोर्ड के अंदर, तो सिर्फ ब्लैक बोर्ड के अंदर एक टीचर जो है वही सिर्फ लिख सकता है पढ़ाने के टाइम पे। ठीक है, लेकिन जो मल्टीपल स्टूडेंट्स है, वो तो देख ही सकते हैं, और मतलब रीड कर सकते हैं उसको। तो मल्टीपल लोग एक टाइम पे रीड कर सकते हैं, बट राइट करने वाला काम सिर्फ एक ही लोग कर सकता है। अब आई थिंक समझ में आया होगा यार, इससे आसान तरीका से हम क्या ही समझे बताओ? तो इसी को हम लोग बोलते हैं रीड राइट लॉक। मतलब रीड कर सकता है मल्टीपल लोग, राइट कर सकता है एक सिर्फ एक लोग। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार। रीड राइट लॉक प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म फॉर सिनेरियोज वेयर मल्टीपल रीडर्स कैन साइमल्टेनियसली एक्सेस अ शेयर्ड resource without conflicts, but exclusive access is required for writers. Read locks can be acquired simultaneously by multiple readers, while write locks are exclusive, मतलब single या बहुत important. Read write locks allow for better concurrency when reading is more frequent than writing. फिर से पढ़ेंगे, समझ में आ गया? बताओ, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ, फिर से एक बार पढ़ते हैं। Read write logs provide synchronization mechanism for scenarios where multiple readers can simultaneously access a shared resource without conflicts, but exclusive access is required for writers. Read logs can be acquired simultaneously by multiple readers, while write logs are exclusive.
Read write locks allow for better concurrency when reading is more frequent than writing. सिंपल है ना? तो बताओ ये तीनों तुम लोग को समझ में आया कि नहीं? बोलो, तीनों में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है आई थिंक। सबके बोलो, सबको क्लियर है ना? बढ़िया 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 बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो काम खत्म। अब क्या पढ़ना है? आई थिंक ये वाला पार्ट खत्म होगा, क्रिटिकल सेक्शन का पार्ट खत्म हो गया। हम लोग स्टार्ट करेंगे अब डेडलॉक। विल स्टार्ट डेडलॉक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछता है व्हाट आर द कंडीशन फॉर डेडलॉक। ठीक है, तो पढ़ते हैं डेडलॉक, देखते हैं क्या है इसके अंदर। एक आई थिंक लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट था, वो पूछा था कॉन्वाय इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे आज हम। ठीक है, वाह। हाँ, डेडलॉक पढ़ाना है, थोड़ा अच्छा से पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि समझना इसको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बताओ यहाँ पे डेडलॉक कौन कौन पढ़ा है? बोलो, पढ़े हो तो व्हाट डू यू नो अबाउट डेडलॉक? व्हाट इज डेडलॉक, बताओ। कोई कुछ लिखा? नहीं, लिखो, बताइए। अरे यार, इसने यहाँ नहीं लिखा है, साथ में दो प्रोसेसर रिसोर्स शेयर नहीं कर सकते क्योंकि एक प्रोसेस दूसरे के वेट करता है क्योंकि वो रिलीज कर से करके रिसोर्स पहले। डेडलॉक की सिचुएशंस वेयर प्रोसेस वेट्स फॉर अनदर रिसोर्स। हाँ सही, यू ऑल आर करेक्ट। थोड़ा हम लोग देखते हैं डेडलॉक के बारे में, उससे पहले थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं कि क्या क्या और हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, पहले हमको ये बताओ कि जो तुम्हारा रिसोर्स होता है, रिसोर्स तुम लोग बोल दिए अभी, रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स कैन बी memory space, CPU, files,
लॉक्स और IO डिवाइसेस। मतलब जो चीज हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ रिसोर्स या एज अ क्या बोल सकते हैं कि मेरे को जरूरत है इस रिसोर्सेज का, तो ये सब चीज को हम लोग बोलते हैं रिसोर्स। ठीक है, और भी हो सकता है, बस हम यहाँ 3-4 एग्जांपल लिख दिए। मेरे पास जो ये होता है तुम्हारा लैपटॉप के अंदर, वो होता है तुम्हारा लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, तुम्हारे पास पूरा अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मल्टीपल प्रोसेस होता है। मतलब मेरे पास उतना रिसोर्स नहीं है कि हम सबको एक टाइम पे दे सकते हैं प्रोसेस, मतलब सबको दे सकते हैं क्या रिसोर्स, मेरे पास उतना रिसोर्स नहीं है। मेरे पास मल्टीपल प्रोसेस तो है बट हम सबको रिसोर्स नहीं दे सकते। तो मेरे को ऐसा कोई एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा कि सबको बराबर का हिस्सा मिले, बट मेरे को रिसोर्स का कमी भी ना हो, और जितना प्रोसेस है सबको अपना काम भी हो जाए। ठीक है, मतलब ऐसा बंटवारा करना पड़ेगा, चाहे ऐसा कोई एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा कि रिसोर्स सबको मिल जाए, और जो प्रोसेस है वो सबको रिसोर्स मिल के अपना काम भी कर रहे, और रिसोर्स का हमारे पास कमी भी ना हो। ठीक है, और जो हम बताए थे पहले भी कि लाइक क्या बोलते हैं, प्रोसेस और थ्रेड में कोई डिफरेंस नहीं होता। हम अगर यहाँ प्रोसेस का बात करते हैं, यहाँ थ्रेड का ही बात कर सकते हैं। लिख देते हैं पॉइंट करके, वी कैन वी कैन प्रेफर या वी कैन टेक थ्रेड, क्या लिख देता हूँ, we can use thread instead of process in any situation। मत लिखो यार, बट नहीं अच्छा लग रहा है मेरे को, बस जानो। ठीक है, बस दिमाग में रखो कि थ्रेड को प्रोसेस के हम साथ लिख सकते हैं, प्रोसेस का जगह हम थ्रेड यूज कर सकते हैं डेफिनेशंस में। ठीक है, चलो। तो ये डेडलॉक होता क्या है, थोड़ा बहुत देख तो पहले क्या होता है। पहले हम बनाते हैं 2 रिसोर्स। ये तुम्हारा एक रिसोर्स हो गया, एक तुम्हारा रिसोर्स हो गया, एक प्रोसेस हो गया, एक और प्रोसेस हो गया। यहाँ पे R1 है, R2 है, P1 है, और यहाँ P2 है। डायग्राम आई थिंक तुम लोग देखे होंगे बहुत बार। तुम्हारा जो R1 है वो असाइंड है प्रोसेस को P1 को, बट जो P1 है उसको R2 चाहिए रन करने के लिए। इससे पहले ना तुम एक और चीज देख लो कि 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 हाँ, एक और चीज तुम लोग देख लो कि कहाँ बताए यार हम, मैं देखो कि मेरे पास अगर एक रिसोर्स है, ठीक है, मेरे पास एक रिसोर्स है, ठीक है, उसको अगर हम, जो तुम्हारा रिसोर्स है उसको तुम क्या कर सकते हो कि मल्टीपल प्रोसेस एक रिसोर्स को यूज कर सकता है। यहाँ पे इसको P1 भी यूज कर रहा है और P2 भी यूज कर रहा है। ठीक है, मतलब तुम लोग बोल सकते हो जैसे होता है ना कि एक तुम्हारा P1 है R1 को भी यूज कर सकता है, उसी टाइम पे P2 R1 को भी यूज कर सकता है। एक और कंडीशन कि जैसे मान कि P1 को R1 यूज करना है, बट एक और हमारे पास यहाँ रिसोर्स है, एक और यहाँ हमारे पास R2 है, मेरे पास यहाँ पे R2 है, तो बोल सकते हो कि P1 को तो ये मिल गया है, लाइक P1 को R1 तो मिल गया है, बट P1 को R2 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम ऐसे मत बनाओ, यहाँ पे थोड़ा सा
एरो ऐसे बनता है, वाह। ये तुम समझो कि R2 इसको मिल गया है, अरे यार रुको ना, R2 P1 को मिल गया है और P1 को R1 चाहिए, P2 को R1 चाहिए और P2 को R1 मिल गया। अच्छा समझो यार, यहीं पे देखो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। R1 is assigned to P1 and P2 wants R1 and P2 have what? P2 have R2। डायग्राम को जो एरो भी है ना, उसका एक मीनिंग है, समझो। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना यार थोड़ा, ठीक है, ध्यान से देखना। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? बढ़िया देख रहे हो तो। P1 जो है उसको अपना काम करने के लिए, P1 needs both the resources R1 and R2 to execute, and same with P2। मतलब कि जो P1 है उसको R1 R2 दोनों चाहिए अपना काम करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एरो का मतलब समझना, R1 जो है वो P2 को असाइंड है, देखना एरो कहाँ जा रहा है, P1 की तरफ। R1 जो है P1 को उसको असाइंड है, बट P1 को R2 चाहिए। देखना एक बार डायग्राम, R1 जो है वो P1 को असाइंड है, बट P1 को R2 चाहिए रन करने के लिए। P1 के पास R1 तो है बट R2 नहीं है। सेम विथ P2, P2 जो है, P2 R1 उसको चाहिए लेकिन R2 उसको असाइंड है। P2 को R1 तो चाहिए बट R2 उसको असाइंड है, मतलब दोनों प्रोसेस के पास एक रिसोर्स है और एक रिसोर्स का कमी है। अब जब तक P1 R2 को नहीं छोड़ेगा, सॉरी, जब तक P1 R1 को नहीं छोड़ेगा तब तक P2 को R1 नहीं मिल पाएगा, और जब तक P2 R2 को नहीं छोड़ेगा तब तक P1 को R2 नहीं मिल पाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हम समझ रहे हैं, फिर से बताते हैं एक बार, ठीक है। देखो पहले एरो का देखना कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे नहीं, ये है इधर पॉइंटर। जो P1 है, देखो जो P1 है, जो P1 है उसके पास R1 है। क्यों R1 है? क्योंकि देखो डायग्राम में क्या दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है, इस टाइप से एरो कर रहा है, मतलब R1 जो है वो P1 के पास है, बट P1 वांट्स R2। P1 को R2 चाहिए, इसलिए उसका एरो का साइज इधर है, ठीक है, उसका R2 चाहिए। लेकिन P2 के पास R2 है, P2 के पास R2 है, मतलब P2 ही यहाँ पे R2 लेके बैठा हुआ है, लेकिन उसको R1 चाहिए। मतलब P2 R2 को लेके बैठा हुआ है, P1 R1 को लेके बैठा हुआ है, और मेरे को रन करने के लिए P2 को भी और P1 को भी रन करने के लिए मेरे को R1 भी चाहिए और मेरे को R2 भी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे एक ऐसा हो रहा है ना कि यार P1 कभी R1 को छोड़ेगा नहीं, P2 कभी R2 को छोड़ेगा नहीं, तो अगर P1 R1 को नहीं छोड़ेगा तो P2 को R1 नहीं मिल पाएगा, और अगर P2 R2 को नहीं छोड़ेगा तो P1 को R1 R2 नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन बन गया है कि लूप टाइप में फंसा हुआ है, ठीक है, एक लूप टाइप में फंसा हुआ है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डेडलॉक। कि जहां पे एक ऐसा लूप बन जाए जहां पे मल्टीपल प्रोसेस रिसोर्स के लिए उसको चाहिए तो, बट जो और प्रोसेस है उसको लेके बैठा हुआ है, ना वो छोड़ रहा है ना हम छोड़ रहे हैं। बट होता है ना, टग ऑफ वॉर खेलते हो ना, तुम समझो कि टग ऑफ वॉर के बीच में अटके हुए हो, ठीक है, ना वो पूरा खींच पा रहा है ना ये पूरा खींच पा रहा है, बीच में अटका हुआ है, तुम लोग उसको बोल सकते हो डेडलॉक है। तो वो जो सिचुएशन है, वो जो कंडीशन है, उसको कोई फायदा तो है नहीं, वहां पे रिसोर्स का भी अच्छा यूज नहीं हो पा रहा है, तुम्हारा जो प्रोसेस है वो अटक जाता है। वो जो तुम लोग बोलते हो ना कि लैपटॉप लैग कर गया, या लैपटॉप में होता है ना कि बग आ गया, चाहे रुक गया, यही होता है प्रॉब्लम, डेडलॉक के चलते लैपटॉप रुकता है, और इसका आज तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया, ठीक है। जब तुम लैपटॉप लैग करते हो तुम क्या करते हो, तुम ट्राई करते हो कि लैपटॉप को रिस्टार्ट करते हैं। फोन विद सेम विद फोन, अगर फोन तुम्हारा लैग किया तो क्या करते हो, रिस्टार्ट करते हो। तो आज तक डेडलॉक का कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकल पाया कि अगर तुम्हारा डेडलॉक आया तो एक हम सॉफ्टवेयर रन किए, डेडलॉक खत्म हो जाएगा, नहीं, ठीक है। हम लोग डेडलॉक अवॉइड करने का ट्राई करते हैं,
तो यहाँ तक अभी तक हम जो बोले समझ में आया कि नहीं यार? बताओ। बहुत चिल्लाए, बहुत बोले, तो बताओ क्लियर है कि नहीं सबको? सबका मेरे को आंसर चाहिए, सबका चैट। पलक, पलक देखो अभी अभी आई है, उसको सब कुछ क्लियर हो रहा है। वाह, अच्छा बात है। अंबिका, यशु, ज्योतिरादित्य, ब्रिजेश। ऑलराइट ऑलराइट। कैसे अवॉइड करते हैं? तुम जो है ना एकदम, मतलब जहां प्रेजेंट में तुमको जीना नहीं है, हम सब जीना तुमको फ्यूचर में ही है। हम आएंगे भाई, हम यहाँ बैठे काहे के लिए? सब पढ़ाने के लिए बैठे हैं। फिलहाल तुम जहां हो पहले वहां रहो, वहां समझो। ठीक है, तो हम लोग को ये समझ में आया कि डेडलॉक क्या होता है, और डेडलॉक के चलते प्रॉब्लम क्या होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैगिंग। लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, तुम्हारा फोन के अंदर तुम लैग होता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम डायरेक्टली फोन को रीस्टार्ट करते हो या लैपटॉप को तुम रीस्टार्ट करते हो। ठीक है, उसका पीछे का रीजन होता है डेडलॉक, और उसका आज तक कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकल पाया। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं शायद। क्या बोलते हो, आगे बढ़ा जाए कि नहीं? यहाँ पे ना हम लिख देते हैं, समझ में आएगा कि P1 acquire, acquire, स्पेलिंग मिस्टेक है ना? अब सही होना चाहिए। P1 acquire किया है R1 को, सेम विथ, अरे यार, जो P2 है वो acquire किया है R2 को, बट P1 को क्या चाहिए? P1 को चाहिए R2, यहाँ लिख देते हैं नीड, नीड्स या वांट्स, जो भी है, सेम विथ यहाँ। अब आई थिंक तुम लोग को समझ में आएगा। अगर एरो का तुम कॉन्सेप्ट भूल भी जाओ तो ये पढ़ के तुमको समझ में आएगा। ठीक है। हाँ, चलो। चल देखते हैं। जैसे मान कि यहाँ तुम ये क्या बोलते हैं, P1 जो है R4 को यूटिलाइज कर रहा है, ये यूज कर रहा है। ठीक है, उसी को हम लिख सिंपल सा लाइन में लिखते हैं कि हाउ, हाउ अ प्रोसेस या थ्रेड, अभी हम बताएं सेम चीज, कि यूटिलाइजेस अ रिसोर्स। उसका 3 स्टेप है। सबसे पहला रिक्वेस्ट, सेकंड, रिक्वेस्ट का स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक कर देना, यूज, थर्ड, रिलीज। सिंपल है यार, यहाँ पे जो लिखा हुआ उसका मतलब समझ में आ रहा है कि तुम्हारा कोई प्रोसेस है या कोई रिसोर्स है, कोई रिसोर्स के लिए डब्बा, रिसोर्स है। ठीक है, एक तुम्हारा प्रोसेस है, यहाँ पे एक प्रोसेस है, उसको यूज करना है। क्या करेगा? पहले वो देखेगा खाली है कि नहीं, वो ढूंढेगा। अभी देखो, जब ढूंढना चाहे मतलब जब प्रोसेस को चाहिए रिसोर्स, तब उसका देखो एरो इस साइड है ना, मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है। लेकिन जब उसको जब देखेगा रिसोर्स खाली है, उसको मिल जाएगा, मतलब वो प्रोसेस को रिसोर्स मिल गया। और जब मिल जाएगा तो वहां वो हो गया अक्वायर। समझे क्या इसका मतलब क्या हुआ? जब प्रोसेस को नीड था तो वो रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने के बाद वो यूज ही करेगा ना, क्योंकि रिक्वेस्ट का है कि यूज करने के लिए। जब रिक्वेस्ट किया, उसको दिख गया कि काम यहाँ पे खाली है, तब उसको यूज कर रहा है। और एरो यहाँ पे इधर दिखा रहा है, मतलब ये रिसोर्स इसको एलोकेट हो गया। ये डायग्राम मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। यस, आना भी चाहिए। बढ़िया। ठीक है, तो पी जो है वो आर को रिक्वेस्ट किया, मतलब प्रोसेस रिसोर्स को रिक्वेस्ट किया यूज करने के लिए, उसको एलोकेट कर दिया। और जब खत्म हो जाएगा काम तो यहाँ से हट जाएगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, चलो यार, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई थिंक। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेसेसरी, नेसेसरी, नेसेसरी कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ डेडलॉक।
बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछता है इंटरव्यू के अंदर कि व्हाट आर द कंडीशन टू अचीव अ डेडलॉक। ठीक है, इसके अंदर 4 कंडीशन होता है, समझो एक बार। 4 कंडीशन होता है एक डेडलॉक अकर होने के लिए, मतलब ये जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन अराइज होने के लिए, ये चारों कंडीशन सही होना चाहिए। अभी जो हम लोग पढ़े पढ़े थे वो सोल्यूशन के पीछे सिक्वेंसेशन के अंदर, कि अगर वो तीनों कंडीशन मेट करेगा तब वो अच्छा सोल्यूशन है। यहाँ पे सेम, अगर चारों कंडीशन मेट हुआ तब तुम वहां बोल सकते हो कि वहां पर डेडलॉक अकर हुआ। ठीक है, और चारों में से अगर एक फेल हो गया, ये एक गलती हो गया, तो समझो वहां पर डेडलॉक अकर नहीं होगा। समझे हम क्या बोले? बताओ चार्ट में एक बार। आई थिंक ये सब पढ़े होगे तुम लोग, कंडीशंस भी पढ़े होगे तुम लोग। हम्म। चलो 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 चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो सबसे पहले बताओ, तुम लोग को याद है नाम? अरे वाह यार, पलक पांडे, बढ़िया। चारों का नाम बता दी। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। मेरे को लगता है कि तुम लोग पढ़े हो ये सब, और पढ़े भी हो, और तुम लोग को सबको समझ में भी आता है। तो आई थिंक इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा, फटाफट फटाफट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तभी हम नाम ट्राई करेंगे समझाने का, जिसको नहीं आता उसको समझ में आए। हाँ जी अंबिका। यहाँ पे तुम्हारे पास एक रिसोर्स है एंड एक प्रोसेस है। यहाँ ध्यान से देखना, मेरे पास एक रिसोर्स है, ठीक है, एक रिसोर्स है, एक रिसोर्स है, प्रोसेस, दिस इज एलोकेटेड टू P1। ठीक है, तो अब यहां से कोई अलग से P2 इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसी का मतलब होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। कि जब एक रिसोर्स, कोई देखो यहाँ पे रिसोर्स का भी अलग अलग टाइप होता है। एक होता है तुम्हारा सिंगल इंस्टेंस, एक होता है मल्टीपल इंस्टेंस, हम पढ़ाएंगे आगे रैक के अंदर, रिसोर्स एलोकेशन डायग्राम या रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर। ठीक है, अगर कोई रिसोर्स, यहाँ जो इसका मतलब यही होता है कि अगर कोई रिसोर्स जिसका इंस्टेंस एक ही है, अगर कोई प्रोसेस को एलोकेट हो गया है, तो कोई और प्रोसेस उसके अंदर ये उसको यूज नहीं कर पाएगा। सेम विद क्रिटिकल सेक्शन, वहां भी एक कंडीशन था कि अगर सीएस के अंदर एक प्रोसेस अंदर आ गया तो उसके अंदर कोई और अंदर नहीं आ सकता। सेम विथ यहाँ भी मतलब सेम ही है कि अगर कोई रिसोर्स, कोई प्रोसेस को एलोकेट हो गया है, तो कोई और प्रोसेस उसको यूज नहीं कर सकता। सिंपल है, समझ में आ गया क्या? आगे बढ़े हम लोग। हाँ चलो, इसमें उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंडीशन, होल्ड एंड वेट। ठीक है, यहाँ पे हम सेम डायग्राम बनाते हैं एक बार। आज का क्लास कब तक चलेगा? बताओ कब तक चलना चाहिए? मेरे को तो भूख लग गया अभी से। यहाँ पे पिच्चू, बताओ कब तक क्लास चलना चाहिए? 8 बजे तक। और लोग बोलो। हट यार, बहुत दिमाग खराब है सब में, डायग्राम वाला होता।
8:30। और बताइए। देखो ना, इसका मतलब सिंपल है यार। जो डायग्राम बनाए थे ऊपर भी सेम डायग्राम यहाँ बना दिए। R1 जो है वो P1 को अक्वायर्ड है, मतलब P1 के पास R1 है, बट यहाँ पे उसको R2 चाहिए। P2 के पास R2 है, बट उसको R1 चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, होल्ड एंड वेट ही हो रहा है ना, कि यहाँ पर जब R1 इसके पास है, R2 इसके पास नहीं है, तो इसको वेट करना पड़ रहा है। अब जब तक आप P2 जो है वो R2 को नहीं छोड़ेगा, तब तक उसको R2 नहीं मिलेगा। तो सेम यार, होल्ड एंड वेट मतलब यही, यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन बन रहा है जहाँ पे होल्ड एंड वेट करना पड़ रहा है, मतलब यहाँ पे रुकना पड़ रहा है। आज जब कब तक P2 R2 को छोड़ेगा उसका हम लोग को वेट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सिंपल ये वाला एकदम वैसे ही। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ये भी। क्लियर है क्या, आगे बढ़े। यहाँ वेट हो रहा है यार सिंपल सा, कि P2 कब छोड़ेगा R2 को, बस, ताकि P1 R2 को यूज करके अपना काम कर सके। थर्ड में आते हैं क्या, थर्ड में आते हैं नो प्रियम्पशन। थर्ड में आते हैं नो प्रियम्पशन। स्पेलिंग मिस्टेक, आई डोंट नो, हो सकता है। इसका मतलब ये है, ये देखो ना, तुम लोग पढ़े हो वो एल्गोरिथम्स, उसके अंदर क्या होता है, एक होता है प्रियम्पटिव, एक होता है नॉन प्रियम्पटिव। तो जो हम यहाँ पे लिखे हैं नॉन प्रियम्पशन, इसका मतलब क्या होना चाहिए बताओ चार्ट में एक बार, अगर तुम लोग को याद है तो। बोलो, कुछ खा लेते हैं। नॉन प्रियम्पटिव मतलब बताओ क्या होता है। रुकेगा नहीं, क्या रुकेगा नहीं, पूरा एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट। हम्म, सीपीयू इंटरप्ट नहीं करेगा प्रोसेस, यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो तो सेम यहाँ भी, जब एक प्रोसेस कोई रिसोर्स को यूज कर रहा होगा, तो P1 जो है वो जो भी कोई प्रोसेस है कोई रिसोर्स को यूज कर रहा है, तो प्रोसेस वो रिसोर्स को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसका पूरा काम नहीं हो जाता। इसी का मतलब होता है नॉन प्रियम्पशन, कि मतलब एक प्रोसेस अगर रिसोर्स को यूज कर रहा है, तो बीच में कोई और प्रोसेस आके उसको ऐसे नहीं बोलेगा कि तुम भागो यहाँ से, हमको यूज करना है। ऐसा नहीं होगा। जब तक वो प्रोसेस रिसोर्स को यूज करना चाहेगा उसको यूज करेगा, जब उसका मन करेगा तब उसको छोड़ेगा। ठीक है, चलो सिंपल सा डायग्राम बना के दिखा देते हैं। रिसोर्स है ये वाला, रिसोर्स, ये तुम्हारा एक प्रोसेस है, पी प्रोसेस, P1 प्रोसेस। अगर इसको असाइंड है मतलब P1, तो जो तुम्हारा P2 है, यहाँ P2 अगर बना दी यहाँ पे, तो P2 क्या बोलेगा, वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। P2 उसको एक्सेस या उसको अक्वायर नहीं कर पाएगा, ऐसे बोल सकते हैं, उसको अक्वायर नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या ये वाला कंडीशन। बताओ चैट में एक बार। सब लोग काहे नहीं बोलता है यार, मेरे को लगता है कि तुम लोग को समझ में नहीं आता, किसी किसी लोग को नहीं आता, मेरे को बताया करो। बढ़िया। लास्ट कंडीशन, सर्कुलर वेट, सर्कुलर वेट, सेम वही डायग्राम बना दो। तुमको दिख भी रहा है, यहाँ देखो ना, यहाँ पे हो क्या रहा है, वेट चल रहा है, होल्ड एंड वेट का बस एडवांस वर्जन है, कि जहां पे तुमको सर्कुलर वेट दिखा, मतलब यहाँ पे देखना एक लूप टाइप में बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है, देखो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर वेट। कैसे कर पाएगा, कर दिए, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर वेट। ठीक है, इसको वापस बनाने का मन नहीं कर रहा, छोड़ हटाओ।
समझ में आ गया क्या? अगर हम लाइक वही जो डायग्राम है इससे रिसोर्स को हटा दें, अगर रिसोर्स को यहाँ से हम हटा दें तो यहाँ क्या है, P1। वाह, अंडाकार बन गया, हटा। ठीक है, P1, 1 1 नहीं, P1। P2, P2। बस हम क्या किए ना, जो ऊपर रिसोर्स था इस यहाँ पे रिसोर्स को हटा दिए। तो अगर रिसोर्स को तुम हटाओ उसका डायग्राम दिखेगा कैसे? हम्म, दिखेगा उसका डायग्राम ऐसे। यहाँ से तीर आएगा, यहाँ से तीर निकला, यहाँ पे घुसा। तो यहाँ देख रहे हैं सर्कुलर, एक सर्कुलर वेव टाइप में एक सर्कल बन रहा है ना, किसी को हम लोग सर्कुलर चेन, यस बोल सकते हो, सर्कुलर वेट, सर्कुलर चेन जैसा। समझ में आ गया ना सबको यार? बोलो चैट में एक बार फटाफट कंफर्म करो। यही चार कंडीशन था, ये चार कंडीशन यही था। ये बार नोट्स खोले, देखते हैं पहले और क्या पढ़ सकते हैं। रिसोर्स हटा देंगे तो P1 P2 प्रोसेस रिलेट कैसे करेगा? अरे यार यहाँ पे एक रियल डायग्राम नहीं है, बस हम रिसोर्स को हटा दिए समझाने के लिए कि यहाँ पे सर्कुलर एक वेट सर्कल चेन टाइप में बन रहा है। रिसोर्स तो रहेगा ही ना, ये P2 क्या करेगा इसके साथ? P2 जो ये रिसोर्स ना, वैसे कोई काम नहीं है इसको, ठीक है। भगवान, थक गए हम पढ़ाते पढ़ाते। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? और पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? वाह, तुम लोग को क्या है, बैठ कर देखना है टीवी जैसा? अवॉइड कैसे करते हैं? क्या अवॉइड करना है? ज्यादा देर नहीं भैया, ज्यादा देर नहीं पढ़ाए। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो पढ़ा दीजिए। हाँ, तुम लोग को क्या पता चलेगा, तुम लोग का तो एंटरटेनमेंट चल रहा है वहाँ बैठ के। बहुत देर से पढ़ रहे हैं, बहुत देर से पढ़ रहे हो यार, तो क्या करें हम बताओ। हम लोग पढ़ लेंगे, सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तुम लोग का वैसे भी एक्साइटमेंट खत्म हो रहा है इसके लिए, जहाँ तक मेरे को दिख रहा है। तो दो टॉपिक और है बस, एक छोटा टॉपिक उतना बड़ा नहीं है। एक तुम्हारा RAG, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, और एक डेडलॉक प्रिवेंशन का दो टॉपिक है, उसको पढ़ाई खत्म कर देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास या अगले क्लास, मोस्ट प्रोबेबली कल। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, रिकॉर्डिंग चालू है क्या? डेडलॉक अवॉइड कैसे करते हैं नहीं बताया भैया? हाँ भाई बताया ना, हम डेडलॉक अवॉइडेंस पढ़ने वाले हैं। स्टॉप नहीं करना, पॉज वाला बटन आ गया। एक सेकंड यार, इंपॉर्टेंट कॉल है, एक सेकंड एक सेकंड।
हाँ जी। कहाँ थे हम लोग? अरे जी। हाँ, एक क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे हम? क्या पूछ रहे थे हम भाई? हाँ हाँ, ये हम पूछ रहे थे। रिकॉर्डिंग यार, बंद करो इसको। पॉज वाला बटन कहाँ चल गया यार? था ही पॉज का बटन। छोड़ो, जिसको पढ़ना था बहुत पढ़ लिया रिकॉर्डिंग वाला। ये बोल रहे थे कि कल कल दोपहर में तुम लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हो क्या? आई थिंक कल वुड बी द लास्ट क्लास, 10 दिन का जो हॉलीडे है उससे पहले। टाइमिंग, टाइमिंग तुम लोग बताओ कब रखना है क्लास? दोपहर में, क्योंकि मेरे को शाम को निकलना है, शाम को जाना है रांची, और कल का ट्रेन है 11 बजे। और लोग बोलो। हम चाह रहे कल ओएस खत्म कर देंगे पूरा, तो उनका टाइम लेके आना थोड़ा। 12 बजे हो गया क्लास स्टार्ट होना। और बताओ, देखते हैं कहाँ तक जाता है। 11 11 बजे ना? 10 बजे भी रेक्स चलेगा। यार हम दोपहर को बोले, मेरे लिए दोपहर आई थिंक 2 बजे होता है। 11 से 1 ठीक रहेगा भैया। दोपहर में तुम लोग कुछ काम कर रहे हो क्या? 1 बजे तक, 1 बजे स्टार्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि हम चाह रहे हैं पूरा कल खत्म कर दें। तो थोड़ा बहुत जो है लाइक जो पढ़ाना है वो हम ये लोग बोले क्या बोलते हैं, क्या करके पूरा। और कर हवे कर सकते हैं। एक बार वोट करा लेते हैं यार तुम लोग। जो जो रेडी है कि कल के 1 बजे क्लास हो सकता है, एक बार हैंड रेज कर। कल 1 बजे क्लास, 1 बजे, 1 PM। बस 5 लोग हैं। और बताओ। 6। यहाँ पे 14 लोग हैं। कम से कम 8 लोग होगा तो फिर तुम लोग जीत जाओगे। 7 हो गया मतलब आधा। तुम लोग वेट करते रहते हो नहीं कि कब हम बोले ये सब और तुम लोग कर दो। बढ़ाओ, एक और बढ़ाओ फिर। 10 11 11 बजे कीजिए भैया। यार 10 11 बजे नहीं हो पाएगा, अगर सुबह होता है 9 बजे। ठीक है, हम लेट रात को उनका लेट से सोते हैं। हाँ हाँ वही। 12 यार, 12 बजे तो नहा धो के आते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करे। 1 बजे क्या बोल रहा है? 1 बजे नहीं हो सकता है, क्यों? 1 बजे कहीं नहीं हो सकता है बताओ। मेरा मन नहीं कर रहा यार पढ़ाने का, मस्त आप खा पी पी के आइए। हाँ यार, पढ़ा खाने के बाद थोड़ा पढ़ाने में मजा भी आता है। अभी भूखे पेट देखो आवाज नहीं निकल रहा है मेरा। हाँ, थक गए हम। हाँ, आ गया आज। करो ना, एक काम करो ना। यार 1 सेकंड, कल हमको उधर निकलना भी है ना, तो 3। कल क्लास आई थिंक 12 बजे या 1 बजे हो जाएगा, ठीक है? हम बता देंगे ग्रुप में रात तक। 12 बजे या 1 बजे, बस दो ही टाइम मेरे पास है। क्योंकि लंबा क्लास लेंगे तो अराउंड 2 बजे तक चलेगा, 12 बजे चलेंगे तो। हाँ ठीक है यार, आज नहीं कर पाएंगे हम भी अब। ठीक है। 12 बजे करो। अच्छा हम बता दें ग्रुप में कि 12 बजे होगा कि 1 बजे होगा, ठीक है? और कल का थोड़ा क्लास लंबा चलेगा, थोड़ा खा पिया ना, ठीक है? कम से कम 2 ढाई घंटा क्लास चलेगा, और हम कल लॉगस खत्म करने वाले हैं पूरा। उसके बाद फिर यस, चलो। चलो फिर आज का मीटिंग यहीं तक था यार, मेरे पास ताकत नहीं है अब और बोलने का। ठीक है चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।